तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सको, उनके इमोशन, उनकी सोच, यहाँ तक कि उनका अगला फैसला भी सब तुमको पता हो। और ये जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा गेम जिसे दुनिया के हर मैनिपुलेटर यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बिना पता चले। और आज तुम इसी डार्क साइकोलॉजी की 5 सबसे खतरनाक टेक्निक सीखने वाले हो जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। लेकिन एक सेकंड, मैं अभी से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरी 4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। इसका रीजन क्या है वो आप सभी लोगों को नहीं बता सकता। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। तो अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं द डार्क गेम ऑफ माइंड। नंबर 1, रिएक्शन ग्लिच। ह्यूमन माइंड एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वो वही करेगा जो उसे करने से मना किया जाए। सीधी भाषा में, जब किसी को किसी चीज़ से रोका जाता है तो उसके अंदर एक बगावत वाली फीलिंग आ जाती है कि अब तो यही करना है। ये ह्यूमन माइंड का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो फ्रीडम या चॉइस छीने जाने पर एक्टिवेट हो जाता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारा मन सबसे पहले वही करेगा। और इसी कंसेप्ट को साइकोलॉजी में रिएक्शन ग्लिच कहते हैं। इस माइंड ग्लिच को तुम अपने फेवर में स्मार्टली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, सीधा मना मत करो, बस कैजुअली कहो, भाई ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। बस सामने वाले के ईगो में आग लग जाएगी और प्रूफ करने में लग जाएगा, और वो वही करेगा जो तुम चाहते हो। अगर तुमने इसे सही टाइम पर सही टोन में यूज़ किया, तुम किसी के भी डिसीजन को अपने हिसाब से घुमा सकते हो बिना जोर जबरदस्ती के। नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। पावर का मतलब लोगों को फोर्स करना नहीं है, बल्कि उनकी चॉइस को फेम करना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे डिसीजन माने, तो तुमको उनके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, चॉइस देना पड़ेगा, जैसे बड़े मैनिपुलेटर्स करते हैं बिना सामने वाले को पता चले। फॉर एग्जाम्पल, ये काम आज करोगे या कल, सामने वाले को लगेगा कि उसके पास ऑप्शन है, डिसीजन वो लेगा, और सामने वाला दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनेगा, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। और यही ट्रिक लीडर्स, पॉलिटिशियन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो कभी कंट्रोल डायरेक्टली नहीं करते, वो लोगों को बस ये फील कराते हैं कि डिसीजन तुम्हारा है, जबकि पूरा गेम उनका होता है। नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को मजबूर कर देता है, कभी एक्शन लेने के लिए तो कभी झुकने के लिए। और मज़ेदार की बात तो ये है, लोग ज़बरदस्ती करने पर तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन गिल्ट फील हो जाए तो खुद ही बदलने लगते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा एक दोस्त बार बार तुमसे मिलने का एक प्रॉमिस करता है, लेकिन हर बार अवॉइड कर देता है। अगर तुम उसे सीधा बोलो, तुम कभी टाइम नहीं निकालते, तो हो सकता है वो तुमसे दूर हो जाए। लेकिन अगर तुम क्लैमली बोलोगे, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो शायद तुम टाइम निकाल लेते। बस ये सुनते ही उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, उसे लगेगा उसने तुम्हारे इमोशन हर्ट किया है, और अब वो खुद ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद ही एक्सप्लेन करेगा और खुद ही माफ़ी मांगेगा। यही है गिल्टी ट्रैप का मैजिक। तुमने फोर्स नहीं किया, बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रख दिया और उसने अपना गिल्ट देख लिया। नंबर 4, द इमोशनल हाईजैक। लोग ज़्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं, और जिसने किसी के इमोशन पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा मोमेंट जब इंसान लॉजिक भूलकर सिर्फ फीलिंग्स के बेस पर फैसला लेता है। जब लोग इमोशनल होते हैं तो उस मोमेंट में वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसका रिग्रेट उसे बाद में करना पड़ता है, लेकिन तब तक पूरा गेम खत्म हो चुका होता है। एग्जाम्पल सुनो, कभी किसी दोस्त ने तुम्हें अचानक गिफ्ट दे दिया, तो उस मोमेंट पर तुमने उसके लिए कुछ भी करने का मन बना लिया, लेकिन बाद में तुम्हें ऐसा फील होता है शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। इसीलिए अगर तुम किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो उसे पहले उसके इमोशन को कंट्रोल करो, क्योंकि लोग ये नहीं याद रखते किसने उसे क्या लॉजिक दिया, बल्कि वो ये याद रखते हैं किसने उसे कैसा फील कराया।
नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस इज़ पावर। ये लाइन तुमने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन अक्सर तब समझ आता है जब तुम खुद से फील करते हो। जरा सोचो, तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई, माँ गुस्से में चिल्ला रही है, तुम्हें लगातार डांटने जा रही है, तुम टेंशन में हो लेकिन खुद को संभाल लेते हो। पर जैसे ही पापा के पास पहुंचते हो, वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक तीखी नज़र, और तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। तुम घबराने लगते हो। वो साइलेंस माँ के लिए गुस्सा से भी ज़्यादा डेंजरस लगता है। जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता, तब तुम्हारे अंदर खुद ही हजार विचार आने लगते हैं, और यही सोच तुम्हें अंदर से हिला देती है। लोग समझते हैं जो ज़्यादा बोलता है वो स्ट्रांग है, पर असली पावर उसके अंदर है, जो खुद नहीं बोलता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और ज़रूरत हो तभी बोलता है। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त से सच निकलवाना है तो तुम सिर्फ ये लाइन बोलो, मुझे सब पता है, फिर चुप हो जाओ। जितनी देर तक तुम चुप रहोगे, उतनी ही देर उसके अंदर एंजाइटी बन जाएगी, और वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, और उसे लगेगा कि उसकी झूठ पकड़ा जाएगी और वो सच बोल देगा। और यह है साइलेंट पावर। मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ, साइलेंट रहो, इससे तुम्हारे दोस्त भी डरेंगे। अगर तुम इन सारी ट्रिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, 100% गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को कंट्रोल ज़रूर कर लोगे। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। अभी से ही बता रहा हूँ, पावरफुल बनना है तो मुझे सब्सक्राइब करो।